हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी थोड़ा असर लग रहा होगा कि कई दिनों के बाद मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। तो बहुत ज़्यादा बातें तो आप जानते करते हैं कि लोग के दैनिक जीवन में बड़ा ही व्यस्तता हो जाता है और ऑफलाइन क्लास में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुबह से एकदम सुबह में जो है सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक का क्लास रहती है ऑफलाइन में। उसके बाद फिर इवनिंग टाइम में क्लास रहती है, तो प्रॉपरली ऑनलाइन क्लास मतलब आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन चिंता नहीं करना है, मैं आप लोग को आज ये बताने के लिए आया हूँ कि ऐसे बच्चे जो मैट्रिक का एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब उनकी पढ़ाई 11th की शुरुआत होगी। तो 11th की जो पढ़ाई शुरुआत होगी तो उसमें आप सभी को पता है, जो नए बच्चे हैं खासकर मैं उसको बता दूं, आपको पता होगा कि जो हमारे 300 का क्या होता है, मेन सब्जेक्ट होता है हमारा 300 मार्क्स का। 300 मार्क्स का क्या होता है, हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। और जो 200 मार्क्स का हमारा क्या होता है, लैंग्वेज पार्ट्स होता है। 200 क्या होता है, हमारा लैंग्वेज पार्ट्स होता है। तो 200 में हमारे पास क्या है, दो भाषा हमारे पास होगा, हिंदी होगा और इंग्लिश होगा। हिंदी होगा, इंग्लिश होगा। इंग्लिश की जगह पे आपको विकल्प भी दिया जाता है कि आप मैथिली भी रख सकते हैं, मैथिली भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो नए बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, जो बच्चे जो 10th के एग्जाम दिए हैं, अब उसकी 11th की पढ़ाई शुरू होगी। तो मैं बीच में आप लोग के लिए, जो 11th के बच्चे हैं उसके लिए मैं इंग्लिश का क्लास अभी लेके आऊँगा। अगर आपको किसी प्रकार की डॉट या किसी प्रकार की कोई बात हो तो आप जो है ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। मैं अगर ऑफलाइन क्लास की बात करूं तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ऑफलाइन क्लास मेरा जो है अंद्राठाड़ी में चलता है। अंद्राठाड़ी बाजार है, मधुबनी जिला में पड़ता है। आप लोग भी जो सुने भी होंगे अंद्राठाड़ी के बारे में, बड़ा ही पॉपुलर एरिया है, ब्लॉक स्तर की मार्केट है। तो ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, जो ऑफलाइन इंग्लिश हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो वैसे बच्चों को मैं बता दूं कि मेरे यहाँ जो फैसिलिटी है ऑफलाइन क्लास में, वो आपको जो 11th और 12th का जो सिलेबस है इंग्लिश का वो पढ़ाया जाता है। कंपेटिटिव इंग्लिश में आप एसएससी की बात कर लीजिए, एनडीए की बात कर लीजिए, कंपेटिटिव इंग्लिश चलती है यहाँ पे। और एक स्पोकन का बैच चलता है, जो हम हर सेशन में जो है एक स्पोकन का बैच तो रखते ही रखते हैं, ठीक है। तो स्पोकन का बैच एक सिंगल बैच होता है। तो सुबह मॉर्निंग में आप लगभग 6 बजे से लगभग मेरी क्लास लगभग अभी स्टार्ट हो जाती है और आप जो है 11 बजे तक मेरे मतलब मैं कंटिन्यू क्लास में रहता हूँ। तो आप अगर जुड़ना चाहें हमसे तो जुड़ सकते हैं। आपको मैं नंबर बता देता हूँ, आप नंबर नोट कर लीजिए, 8298276132। एक बार और नंबर नोट कर लीजिए, चेक कर लीजिए, 82982761 और 32। तो आप अगर हमसे ऑनलाइन क्लास जोड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करें। और मैं आपको बता दूं कि आप अंद्राठाड़ी बाजार में आएंगे, गुमती चौक स्टेशन रोड है, हनुमान मंदिर के जस्ट बगल में है। बगल में मिनी पीएनबी ब्रांच चल रही है, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। मेरा नाम एसके पोदार है और आप अंग्रेजी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं एक कंसेप्ट में बता दूं आपको कि मेरा एक बड़ा मैं टैग यूज करता हूं कि मैं विद्यार्थी नहीं, मैं विद्यार्थी नहीं, टीचर बनाता हूं, मैं टीचर बनाता हूं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि टीचर बनाता हूं, क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं और पढ़ाई को जब आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो आप बहुत बढ़िया चीजें को नहीं समझ पाएंगे। और अगर उसी कंसेप्ट को आप अगर टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, आप टीचिंग के पर्पज से पढ़ेंगे, तो आप उसमें क्यों कैसे ढूंढना शुरू करेंगे। तो जब क्यों कैसे ढूंढना शुरू करेंगे तो आपकी जो नॉलेज है उसमें क्या हो जाएगा, ब्रॉड, आपकी नॉलेज ब्रॉड हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको, इसलिए मैं आपको इस स्लोगन का यूज करता हूं कि मैं विद्यार्थी नहीं टीचर बनाता हूं। मतलब आप पढ़े तो विद्यार्थी की तरह ना पढ़े, आप टीचर की तरह पढ़े।
तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा और आज न कल आपकी इस नॉलेज की जरूरत आपको पड़ेगी। तो मैं आज आपको छोटी सी क्लास, एक इंट्रोडक्शन क्लास में दूंगा कि आखिर मैं ऑफलाइन कैसे पढ़ाता हूँ और ऑफलाइन में आपको कैसे मजा आएगा क्लास में। तो ऑफलाइन देखिए, ऑफलाइन क्लास का अपना एक अलग मजा है और ऑनलाइन क्लास की अपनी एक अलग मजा है। हम अगर हंसेंगे भी तो हम आपको फीलिंग करके नहीं हंसेंगे, हम जबरदस्ती हंसेंगे। हम कुछ फील करेंगे तो आपको देखकर फील नहीं करेंगे, हम आपकी मैसेज को पढ़ेंगे, आपकी फीलिंग को हम महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो फिजिकल जो क्लास होती है, जो ऑफलाइन क्लासेज होती है, उसमें हम फिजिकली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, अटैच होते हैं, एक दूसरे के इमोशन के साथ अटैच होते हैं, एक दूसरे के फीलिंग के साथ अटैच होते हैं। तो वहां की क्लास थोड़ी सी अंतर तो जरूर होती है ऑफलाइन ऑनलाइन की क्लास की तुलना में। इसीलिए आप ऑनलाइन क्लास से जुड़े चाहे जुड़े, अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहें तो एक बार जरूर संपर्क करें। 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी जो भी अंग्रेजी में डॉट रहती है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। मैं चूंकि छोटी सी मार्केट में हूं तो ज्यादातर बच्चे ग्रामीण पर जो क्षेत्र से बिलोंग करके आते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में अंग्रेजी का जो लेवल होता है वो काफी ज्यादा नीचे रहता है। तो मैं बता दूं, लगभग मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस जो है लगभग 10-12 साल का है और मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को अंग्रेजी ठीक किया है जो बच्चे 12th में आकर के 11th में आकर के अपनी अल्फाबेटिकल नॉलेज को सीखता है। आप सोच सकते हैं, अल्फाबेटिकल नॉलेज इन द सेंस की एबीसीडी मतलब नहीं, एबीसीडी की जो रूपरेखा है, एबीसीडी की जो यूज है, एबीसीडी से बनने वाले शब्द हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन है, ये सारे चीज जो है वहां से सीखा जाता है। तो इसलिए मैं आपको कह सकता हूं कि जो बेसिक से बेसिक कंसेप्ट होते हैं हम वहां से शुरू करते हैं। अक्सर बच्चे आते हैं और मुझसे कहते हैं कि सर मुझे बुक पढ़ने में दिक्कत होती है, मुझे बुक रीडिंग देने में दिक्कत होती है, बुक में रीडिंग कुछ बच्चे का ये प्रॉब्लम होता है कि मैं बुक रीडिंग दे देता हूं लेकिन मैं उसका अर्थ नहीं समझ पाता हूं। तो ये सारे के सारे चीज मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस में बहुत बढ़िया से करवाता हूं और बहुत बेसिक के साथ में सिखाता हूं। और कई सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे जिसको मैंने आप लोग को बताया था और मैंने आपको बताया है कि भाई आप कैसे सीख सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप ऑफलाइन हमसे जुड़ेंगे तो आप अंग्रेजी को जो आज तक नहीं समझ पाए हैं, आप 100% अंग्रेजी को बहुत बढ़िया से समझ जाएंगे। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता रहा हूं कि हम जो अंग्रेजी की शुरुआत करते हैं, तो अंग्रेजी की शुरुआत आखिर हम कहां से करें, हम आपको कहां से पढ़ाएं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आपको कभी एक बात मैं आपको बताता हूं कि जो भाषा यानी लैंग्वेज की बात है, लैंग्वेज की बात है, तो एक बात आप समझिए कि आज अंग्रेजी की बात करें, हिंदी की बात करें, उर्दू की बात करें, फ्रेंच की बात करें, बंगाली की भाषा की बात करें, किसी भी लैंग्वेज की हम बात करें, तो उसमें आप क्या पाते हैं, उसमें आप क्या पाते हैं, भाषा जो हमारा है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आपको कई बार शिक्षक पढ़ाए होंगे कि जो सबसे भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होता है लेटर। आपको पढ़ाया गया है कि सबसे छोटी इकाई क्या है, लेटर। देखिए लेटर तो वो हुआ ना कि जब हम पठन पाठन में आए होंगे तब जाकर के हमने इसको शुरुआत किया होगा कि लेटर से हमने पढ़ना शुरू किया होगा। लेकिन क्या वाकई में सबसे पहले लेटर आता है, क्या सबसे पहले लेटर आती है? तो नहीं, इस बात को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है और मैं बातों चीजों को समझता हूं, तो आप देखेंगे कि जो सबसे पहले, इनसे पहले अगर कुछ आया है तो वो है हमारा साउंड। ये हमारा क्या है, साउंड। अगर लेटर से पहले भी कोई आया है तो वो आया है साउंड। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए जब छोटे कोई बच्चा जन्म लेता है आपके परिवार में, तो क्या वो बच्चा जब थोड़ी सी बोलना शुरू कर देता है तो क्या उसी दिन से वो लेटर सीखना शुरू कर देता है? क्या लेटर सीखता है वो अपनी पहली पढ़ाई में? तो नहीं। तो आपने सुना होगा जो मतलब कई सारे जो टीचिंग कंसेप्ट है,
ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चे पहली बार स्कूल आता है तो वो उसका दिमाग खाली नहीं होता है, अर्थात वो खाली मतलब कोरे कागज की तरह स्कूल नहीं आ रहा है, ये ब्लैंक पेपर की तरह स्कूल नहीं आ रहा है। अर्थात यहाँ कहने का मतलब ये है कि इसके दिमाग में पहले से बहुत कुछ है। हम उसको ब्लैंक पेपर नहीं कह सकते कि जब कोई बच्चा आपके स्कूल में पहली बार स्कूल आया है, उसी दिन आपका उसने एडमिशन लिया, उसी दिन वो पढ़ना शुरू किया, तो आप उसको अगर उसको कहते हैं कि ये बच्चे एक कोरे कागज है, तो कहीं ना कहीं हमारी सोच यहाँ पे गलत हो सकता है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो बच्चे एक कोरे कागज नहीं होते। अर्थात वो अपने एनवायरनमेंट से, अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली से बहुत सारे चीजें सीख के तब जाकर आपके पास आती है, तब जाके स्कूल आती है या आते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहा कि वो बच्चे एक चीज सीख के गया है, हमारे स्कूल में आया है, वो है साउंड। और साउंड क्या, जैसे वो बोलना सीख लेता है तो पापा, नाना, दादा, काका, मामा, चाचा, ये सारे चीज वो बोलना सीख लेता है, अर्थात उसको साउंड का ज्ञान हो चुका है। अब साउंड के ज्ञान के बाद तब जाकर के हम क्या करते हैं, एक लिपि में आते हैं जो अंग्रेजी लिपि है, या अंग्रेजी लिपि कहते हैं, अंग्रेजी वर्ण है, और उस वर्ण का जो पढ़ाई जहां से शुरू होती है वो हमारे लेटर होता है। तो अब लेटर जो हम लेटर सीख लिए, मान लीजिए अगर हम मान लीजिए एक लेटर सीख लिए, अब हम लेटर सीख लिए, तो अब हम क्या सीखेंगे, तो अब हम सीखेंगे लेटर के बाद हम वर्ड सीखेंगे। लेटर के बाद क्या सीखेंगे, वर्ड सीखेंगे। ये हमारी पीढ़ी है, इस तरह से हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। और लेटर की जब बात हम करते हैं और वर्ड की हम अगर बात करते हैं, तो आपको याद होगा कि बचपन में जब हमारी पढ़ाई शुरू हुई थी तो हमारे गुरुजन या हमारे फैमिली मेंबर में जो भी पढ़ा रहे होंगे आपको, वो आपको सबसे पहले हिंदी वर्णमाला और आ से सिखाया होगा। किसी बच्चे को पहले अंग्रेजी ही सिखा दिया गया होगा, ABCD सिखा दिया गया होगा, और जब ये सीख गया होगा तब जाकर के उसको छोटे छोटे शब्द बनाना सिखाया गया होगा। आपको याद होगा कि हमारे बचपन की बहुत प्रसिद्ध किताब है आपको कमल हिंदी बाल पोथी। हम लोग के टाइम में तो मनोहर पोथी चलता था, और उसका आजकल जो है मतलब नाम उसका नया बुक है, तो कमल हिंदी बाल पोथी चलता है। तो उसमें वर्ण के बाद आपने देखा होगा कि 2 वर्ण का शब्द सिखाया जाता है, फिर उसके बाद 3 वर्ण का सिखाया जाता है, फिर उसके बाद 4 वर्ण का सिखाया जाता है, और फिर जाके 2 या 2 से अधिक 2-3 शब्दों की मदद से एक वाक्य सिखाया जाता है। तो इसी तरह से हमारी भाषा का धीरे धीरे विकास होता रहता है। जब हम लोग वर्ड सीख लेते हैं तो उसके बाद हम लोग सीखते हैं सेंटेंस। हम लोग छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखते हैं, और जब हम लोग सेंटेंस थोड़ा थोड़ा बनाना सीख जाते हैं, छोटा छोटा सेंटेंस सीख जाते हैं, तो हम छोटा छोटा स्टोरी या पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं। तो इसी तरह से हमारी जो भाषा का विकास है वो स्टेप बाय स्टेप होते चला जाता है। तो और जब हम भाषा की ये मुख्य चीजें को जब सीख लेते हैं, जब मुख्य चीजें को सीख लेते हैं, तो जाकर के हम धीरे धीरे बुक पढ़ना, बुक को समझना, कुछ क्वेश्चन आंसर करना, ये सारे चीज हम वहां से समझने लगते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की बातें समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया कि भाषा की सबसे जो भाषा सीखने की जो सीढ़ी है, स्टेप बाय स्टेप आप जो चढ़ेंगे, तो कैसे कैसे चढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपने साउंड चढ़ के आया है, लेटर पर हम चढ़ाएंगे, वर्ड पे हम आपको चढ़ाएंगे, सेंटेंस पे हम आपको चढ़ाएंगे, और इसी तरह से आपको अंग्रेजी के एक फाइनल पिक पॉइंट पे आपको लेकर चले जाएंगे। आपको एक पिक पॉइंट पर हम आपको लेकर चले जाएंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आप हमसे जुड़े रहेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको नए वीडियो एकदम टाइम से पहुंच जाए और आप चीजों को समझ ले। तो मैं आपको अभी 11th का कुछ क्लास आपको मैं लेके आ रहा हूं, कुछ बेसिक इंग्लिश को लेके आ रहा हूं, ताकि आपको अंग्रेजी से होने वाले जो डर है वो आपको खत्म हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।